कि सर मेरी शादी होने वाली है और मुझे प्लीज़ कुछ टिप्स दें जिसकी मदद से मैं अपने ससुराल का दिल जीत सकूं। हर ससुराल बुरा, हर ससुराल गंदा, ऐसा नहीं होता। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको समझ आ जाए, लाइक ससुराल में जाके जिन लड़कियों को 3 बातें याद रहती हैं, हर खानदान में कुछ कमियां कुताहियां होती हैं। बाज़ जगहों जो आपकी नंदे हैं वो अपनी माँ को आगे से तड़ करके जवाब दे देती हैं। ये उनका मामूल भी हो, रिवाज भी हो, आप इसको फॉलो नहीं करोगे। हर खानदान का मिजाज अलग होता है। अकल आपकी है, आप उसको इस्तेमाल करोगे और जाके धीरे धीरे, मुमकिन है हर महीने आप एक चीज़ सीखो और उनके दिल के करीब हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाजिर। हमारी ज़िंदगी में 2 तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, मानने वाले और ना मानने वाले। मानने वालों को अगर समझाएं, कोई बात बताएं कि प्यारे बच्चे या प्यारी बेटी, ज़िंदगी में ये काम करने से नुकसान हुआ, हमने होते देखा और फला ने भुगता, और ये काम अगर करें तो ज़िंदगी में भला हो जाता है, नुकसान से इंसान बच जाता है, वो सारे धक्के खाने से बच जाता है, वो सदमे और दुख उठाने से बच जाता है जो आपको बाद में ना सोने देते हैं ना रोने देते हैं। एक ज़िंदगी अजीब दलदल में फंस जाती है। लाइक अब ये मौजू इतना बड़ा है, तानिया ने कहा है कि सर मेरी शादी होने वाली है और मुझे प्लीज़ कुछ टिप्स दें जिसकी मदद से मैं अपने ससुराल का दिल जीत सकूं। अब ये बच्ची शी इज़ ओपन। अगर आप ये सोचते हो कि आपको सब पता है, आप जाके कर लोगे, तो आपसे वो हो नहीं पाएगा। पर जो सबसे दिलचस्प कमेंट्स होते हैं वो उन लड़कियों के या उन ख़वातीन के होते हैं जो ये कहती हैं कि सर आप जो मर्ज़ी बता दें, ये तो वैशी दुनिया है, ये तो दरिंदे लोग हैं, इनके साथ जो मर्ज़ी कर लें, ये कभी ठीक नहीं हो सकते और ससुराल कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। ये उनका नुक्ता निगाह है। लाइक उनकी जो बहुत बड़े दलाइल होते हैं वो ये होते हैं, मैंने ससुराल का बड़ा ख्याल रखा, मैंने तोहफे दे के देख लिया, मैंने खाने खिला के देख लिया, लेकिन ये नहीं मानते। अब सोचिए कि क्या ज़िंदगी सिर्फ खाने खिलाने से हल हो जाती है? क्या सिर्फ तोहफे देने से हल हो जाती है? अब मैंने बहुत सी बेटियां ऐसी देखी हैं कि जो दिखने में भी बहुत शानदार, घर भी उनके बहुत अच्छे, लेकिन अब मुझे याद है एक डॉक्टर लड़की का ये शिकायत जो आई उसकी सास ने की, वो ये थी, अपने कमरे से उतरती है और टेबल पे बैठ के सलाद बनाती है, फ्रूट चाट बनाती है, सास वहीं बैठी सब्जी कर रही होती है, काट रही होती है या कोई काम कर रही, तो एक आध बात कर लेगी, पर मजाल है कि जाते हुए एक कटोरी भर के सास को दे जाए कि आप ये लीजिए। अब सोचिए, सास वो सलाद खुद भी बना सकती है, सास वो फ्रूट चाट खुद भी बना सकती है, लेकिन ये बदतहजीबी है। डॉक्टर होने के बाद भी आपको इतनी अकल नहीं आई कि बड़ों से डील कैसे करना है। तो जब आप दिल जीतना चाहो तो फिर कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, उनको आप इख्तियार कर लीजिए, उनको समझ लीजिए, तो घर आपका, चाहे ससुराल हो अपने अजीज़ों का, चाहे दूसरों का, उनकी एक नफ्सियात है। अगर आप उनको जान लोगे, उनको समझ, देखें जैसे आप हमारे पास आते हो तो हमने जो ज़िंदगी से सीखा होता है, देखा होता है, बहुत से लोगों ने वो भुगता होता है, उसकी रहनुमाई में आपको पूरा नक्शा बना के देते हैं कि मेरे बच्चे तुम ये करना। अब जितनी लड़कियों ने हमारे वो अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स किया है और प्री मैरिज वाला कोर्स किया, यकीन माने इतनी दुआएं देती हैं, इसलिए कि आपको आंखों पे से खोपे उतर जाते हैं। खोपे कहते हैं, जो बैल होता है उसको यहाँ लगा देते हैं तो वो घूमता रहता है, खरास के गिर्द, चक्की के गिर्द, तेल या कोल्लू कहते हैं ना, वो कोल्लू का बैल, उसको आसपास नजर नहीं आता, पर जब ये खोपे उतार दिए जाते हैं तो उसको चीजें नजर आने लग जाती हैं। ऐसे जिंदगी में बाज़ दफ़ा हमारे आसपास के लोग हमारी आंखों पे कुछ खास देखने के खोपे डाल देते हैं। हर ससुराल बुरा, हर ससुराल गंदा, ऐसा नहीं होता। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको समझ आ जाए, लाइक ससुराल में जाके जिन लड़कियों को 3 बातें याद रहती हैं कि वहाँ के जो मामूल हैं उनको समझना है, वहाँ का जो मैनरिज्म है उसको जानना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। लाइक मुझे याद है एक बच्ची ने बताया था कि मैं ब्याह के गई और मैं बहुत खुश थी और घर वाले भी खुश थे, पर हुआ ये कि जब उसे खाना पकाने का मिला मौका तो जुमे वाले दिन, अब वहाँ 2 पुश्तों से यानी दादी से और माँ से ये चल रहा था। आपको याद है भुट्टो साहब के ज़माने में जुमे की छुट्टी होती थी,
तो जुमे को लोग सेलिब्रेट करते थे, घर में खाना अच्छा बनता, तो उनके घर ये एक मिथ बन गई कि जुमे को जब जुमा की नमाज पढ़ के आएंगे तो बिरयानी पकती थी और धूमधाम से उसको खाते थे। अब सोचिए इतने अरसे में, यानी दूसरी नस्ल इस ट्रेडिशन को लेके चल रही है। इसका ताल्लुक इस्लाम गैर इस्लाम से नहीं है, इसका ताल्लुक ख़ानदान के मिजाज और वहाँ के मामूलात से है। जब इसको खाना पकाने का हुआ तो इसने उस जुमे को बहुत एहतमाम किया, पाए बनाए, और पाए बनाने में वो खप गई। फिर उसने कहा मैंने खीर बनाई, और जब सजा दी साथ सैलेड वैलेड, और जो जो आके जब बैठता गया उसका मियाँ, उसके ससुर और उसका जेठ, तो उन्होंने जो जुमले मुंह से निकाले वो ऐसा था जैसे आज घर में कुछ पका ही नहीं है, और दुख और अफसोस। वो कभी एक दूसरे को देखें, ससुर तो खाना खाए बिना उठ के चले गए, और जो मियाँ थे उसने इसको फिर बुरा भला कहा, जो कहने का हक था उसने अदा किया। उसने कहा तुम इतने महीनों से यहाँ हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि जुमे को हम क्या खाते हैं और किस वक्त क्या पेश करना होता है, तुम्हारी मर्जी, तुमने बनाया, तुमने ये इहतमाम किया। इनफैक्ट ये जो ज़ाती अकल होती है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करने में इस्तेमाल करें, तो पहली बात ये याद रखें कि ससुराल वालों का दिल जीतना है तो जो उनकी ज़िंदगी का फ्लो चल रहा है उसको फॉलो कीजिए। और ये आपको, अगर आप कर लेते हैं अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स और प्री मैरिज वाला, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जिस घर में जिसकी इज्जत की जाती है उसकी इज्जत करेंगे, और जिससे मिला नहीं जाता उससे नहीं मिलेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सगे ताए से घर वालों का मेल जोल नहीं है, आपको बताते हैं कि उसकी बहू से उसकी बेटियों से नहीं मिलना, और आप शादी में जाके उसी की बहू आपके पास आती है, इस्लाम लेती है, बैठ जाती है, बातें करती है, तो पूरी शादी में मौजू आप होते हैं, क्योंकि आपने वो किया जो उनके यहाँ ट्रेडिशन में मौजूद नहीं है। सो जिनसे घर वाले मिलते हैं उनसे मिलेंगे। आप उनकी बेबे या उनकी माँ बनने की कोशिश करके कभी सुलह सफाई के चक्कर में ना पड़िए, ये आपका मैंडेट नहीं है। जितनी भी लड़कियां वहां जाके बेटों बहुओं या इज्जा कारब के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करती हैं तो अपने मैंडेट को तजावज़ करती हैं और उनकी नापसंदीदा हो जाती हैं। सो फ्लो को करेंगे, जिन बड़ों की वो इज्जत करते हैं उनकी इज्जत करते हैं करेंगे, जिन छोटों की वो शफकत करते हैं उन पे आप शफकत करते हैं। जो लेन देन का मामूल है आप उस मामूल को फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी से लेन देन नहीं करेंगे। यानी अपनी मर्जी से अगर आपने किसी बच्चे को, किसी मेहमान को कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश की तो भी वहाँ ये फसाद पैदा होगा और आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, आप उनकी पसंदीदा बहू नहीं बन सकोगे। आखिरी बात ये याद रखें कि हर ख़ानदान में कुछ कमियां कुताहियाँ होती हैं। बाज़ जगहों जो आपकी नंदे हैं वो अपनी माँ को आगे से तड़ करके जवाब दे देती हैं, ये उनका मामूल भी हो, रिवाज भी हो, आप इसको फॉलो नहीं करोगे। आप वो करोगे जो आपको करना चाहिए, आप जी करके जवाब दोगे। आप कभी उस घर की या उनके बच्चों की कोई बुरी आदत उसको इख्तियार नहीं करोगे, उसको अडॉप्ट नहीं करोगे। ये दिलपजीरी की बात बता रहा हूँ। इसी तौर पे याद रखिए उनके जो खाने पीने के मामूलात हैं, अगर नाश्ते में वो पराठे लेते हैं तो स्लाइस देने की कोशिश मत कीजिए। अगर रात का खाना वो अर्ली खाते हैं तो उसी वक्त खाया जाएगा, उससे पहले आप बना के पेश मत कीजिए, ना उसके लेट कीजिए। इसी तौर पे उनके मेहमानों के आने पे पूछ लें कि क्या चीज़ सर्व करनी है, क्या पेश करना है। जब जहाँ सास मौजूद हो वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के आगे नहीं बढ़ना, उसके नतीजे में आपको दिक्कत का सामना भी होगा और आप उनकी पसंदीदा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। हर ख़ानदान का मिजाज अलग होता है, अकल आपकी है, आप उसको इस्तेमाल करोगे और जाके धीरे धीरे, मुमकिन है हर महीने आप एक चीज़ सीखो और उनके दिल के करीब हो जाओ, और मुमकिन है हर महीने आप 2 गलतियां करो और उनके दिल में से 2 स्टेप और नीचे आ जाओ और नापसंदीदा तरीन लड़की बन जाओ चंद हफ्तों में, चंद महीनों में। तो ये चॉइस आपका है। ये जो सवाल था बहुत खूबसूरत था। जो बच्चियाँ भी ये सोचेंगी, ये करेंगी, उन्हें डेफिनेटली उनके दिलों में जगह मिल जाती है, वहाँ इज़्ज़त भी मिल जाती है, मोहब्बत भी मिल जाती है, अहमियत भी मिल जाती है। हर चीज़ की कीमत है, उस कीमत को अदा कीजिए और वो कीमत आपका दिल, आपका तवज्जो और आपका सेंस है जो उसके मुताबिक प्रिवेल करता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।